ने फरमाया पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। बनकर मत रहना, आयत का है हमको ये कहना, कोई भी नहीं तेरा सानी, कोई भी नहीं तेरा सानी, इस देश का है तू ही बानी। तलवार उठा ताकत बन जा, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। शिकन औलाद है तू, सर सैयद की औलाद है तू, जब धरती है जागीर तेरी, जब धरती है जागीर तेरी, क्यों बदल नहीं तकदीर तेरी, हर दौर में खुद को लुटवाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर, ये महाजिर। परवाने अल्ताफ हुसैन के दीवाने, पैगाम में महाजिर देना है, पैगाम में महाजिर देना है, आयत का ये हमको कहना है, परचम महाजिर लहराया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर। अल्ताफ हुसैन ने फरमाया पैगाम में महाजिर फैलाया, चल उठ रे महाजिर जा जरा, है वक्त कड़ा सर पे आया। जिए महाजिर, 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 जिए महाजिर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 16 जुलाई सन 2018 है। हम इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट से इस सोशल मीडिया के ज़रिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बाबा महाजुर कौम कायद रही जनाब अल्ताफ हुसैन, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माओ, बहनों, साथियों और जो हजरात भी, जो अफराद भी इस सोशल मीडिया के ज़रिए इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त राब्ता कमेटी के अरकान सुफियान यूसुफ भाई और मंजूर अहमद भाई
भी साथ में मौजूद हैं। चंद जो नुकात हैं वो आपके सामने हम रखना चाहते हैं, जो ताज़ा तरीन जो इस वक्त सूरत हाल है। वैसे तो जो एक मजमूई सूरत हाल है, जो हालात हैं, उससे आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन हम जो कुछ ताज़ा तरीन वाक़यात हो रहे हैं उनसे आपको हम आगाह करना चाहते हैं। साथियों, माँ बहनों, बुज़ुर्गों, महाजरों के हुकूक़ के लिए शुरू की गई तहरीक MQM, जिसे बाबा महाजिर बानी और कायदी तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन ने 11 जून 1978 को उसको कायम किया, जिसने बाद में 18 मार्च 1984 को महाजिर कौमी मूवमेंट की शक्ल में पाकिस्तान में एक सियासी तहरीक को मुतारिफ कराया। इसने अपने क़याम के बाद जो मज़ालिम का सामना किया, जिस तरह से इस तहरीक को रोकने के लिए, उसे कुचलने के लिए, उसका रास्ता रोकने के लिए, और कायदी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन जिस मिशन मकसद को लेकर वो मैदान अमल में आए, उन्हें अपने मकसद की इस जद्दोजहद में रोकने के लिए, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जो कुछ किया गया वो एक तवील दास्तान है, जिससे आगाह होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कायदी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को 3 मरतबा गिरफ्तार भी किया गया, उन पर कई मरतबा कातलाना हमले भी हुए, और तमाम तर साजिशों, रुकावटों और मज़ालिम के बावजूद जब इस तहरीक को ख़त्म न किया जा सका और महाजिर अवाम जिन्होंने 1987 के बल्दियाती इंतख़ाबात और फिर 1988 और 1990 के इंतख़ाबात में भारी अक्सरियत में MQM को मैंडेट दिया, कायदी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की क़यादत में MQM मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी, तो उसको टुकड़े टुकड़े करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने MQM के कुछ लोगों को ख़रीद कर हकीकी टोला तश्कील दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी कोशिशों में, अपनी साजिशों में कामयाब न हो सके। और फिर उसके बाद भी जो 1993, 97, 2002, 2008, 2005 और फिर 2013 के इंतख़ाबात में बार बार महाजिर अवाम ने कायदी तहरीक अल्ताफ़ हुसैन की अपील पर MQM को अपना भरपूर मैंडेट दिया। तो माजी की साजिशों को आगे बढ़ाते हुए इस्टेब्लिशमेंट ने पहले PSP टोला तश्कील दिया, और फिर वो लोग जिन्होंने तहरीक के नाम पर शहीदों की कुर्बानियों के सदक़े नाम, मुकाम, असम्बली की रुकनियतें, वज़ारतें, मराहतें, माल और दौलत सब कुछ हासिल किया, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इस तहरीक पर कब्जा कर लिया और अपने मोहसिन को, अपने बानी को, अपने कायद को, जिन्होंने उन्हें बताया कि महाजिर होता क्या है, नजरिया किसे कहते हैं, तहरीक होती क्या है, मिशन और मकसद किस चिड़िया का नाम है,
जिन्होंने ये तालीम दी, जिन्होंने ये सिखाया, उसी कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन को इस तहरीक के बनाए हुए आइन से निकाल दिया और तहरीक पर कब्जा कर लिया। अब कहते हैं कि ये कारकुनों की पार्टी है, ये एमक्यूएम जो है ये कारकुनों की पार्टी है। अभी 2 रोज पहले इस इंतखाबात के लिए बहादुराबाद टोले के सरगना खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी मंशूर पेश किया। कहते हैं कि ये एमक्यूएम का इंतखाबी मंशूर है और बड़े फख्र से बताते हैं कि एमक्यूएम कायम हुई और इतने लोगों को शहीद भी किया गया। तो ये एमक्यूएम कायम की किसने थी? 18 मार्च 1984 को खालिद मकबूल सिद्दीकी आप थे कहां? कौन जानता था आपको? और बड़ी कारकुनों की कुर्बानियां भी गिनवाई गई। बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अब वो फरमाते हैं कि हमें रहनुमा नहीं, हमें मंजिल चाहिए। जो कल तक कारकुनों को ये दर्श दिया करते थे कि हमको मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए, वो आज एस्टैब्लिशमेंट के इशारे पर कारकुनों को अब उल्टा सबक पढ़ा रहे हैं। और अब एक नया ड्रामा शुरू किया गया है, एक नया स्लोगन दिया गया है जो हमारे लिए तो नया नहीं, हां, जिन्होंने अपना किबला बदल दिया, जिन्होंने अपना अकीदा बदल दिया, जिन्होंने अपना नजरिया बदल दिया, जिन्होंने अपना मकसद बदल दिया, उनके लिए ये जरूर एक नया स्लोगन है। और स्लोगन क्या है कि दिया जलाए रखना है। इस स्लोगन को सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो लॉग के जरिए, हैशटैग्स के जरिए, बयानात के जरिए ये स्लोगन दिया जा रहा है कि दिया जलाए रखना है। तो सवाल हमारा यह है, ये किस दिए की बात कर रहे हैं? वो दिया जिसके लिए कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने 1978 से गली गली जाकर अपने आप को कैद व बंद की सौबतें, अजियतें झेलकर और तीसरी गिरफ्तारी के मौके पर अपने कारकुनों को मजालिम से बचाने के लिए अपने आप को खुद गिरफ्तारी के लिए पेश करके कई दिनों तक, दूसरी गिरफ्तारी के बाद कई दिनों तक नामालूम अजियत खाने में हर तरह की अजियतें झेलकर सिंध के एक एक शहर की एक एक गली जाकर तमाम मुहाजिरों को यह बताकर कि आपका मसला, आपके हुकूक के लिए आवाज कोई और नहीं उठाएगा, आपका मसला कोई और हल नहीं करेगा, आपको उसके लिए खुद जिद्दोजहद करनी होगी। जिस दिए को तहरीक के हजारों कारकुनों ने अपने खून की कुर्बानी देकर अपने लहू से रोशन रखा, जिस दिए को सैकड़ों कारकुनों ने
गिरफ्तारी के बाद लापता होकर हजारों खानदानों ने दरबदर होकर अपने बसे बसाए घरों से बेदखल होकर और तमाम तर साजिशों मजालिम के तूफानों के आगे शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर तहरीक के पुरअज़्म और वफाशियार जाबाज कारकुनों ने अपने कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की क़यादत में मुत्तहद रहकर जिद्दोजहद जारी रखकर उस दिए को जलाए रखा। इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर मजालिम के बावजूद महाजिर माओ बहनों बुजुर्गों बच्चों ने कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन का साथ देकर इस दिए को कायम रखा। सैकड़ों कारकुनों ने अपने घरों से, अपने शहर से, अपने वतन से दूर होकर जिला वतनी में जाकर कायद की आवाज पर लब्बैक कहते हुए इस दिए को जिंदा रखा। दुनिया भर के तमाम बैनुल अक़वामी फोरम्स पर अपनी तहरीक और कौम का मुकदमा पेश करके इस दिए को कायम रखा। तहरीक के वफाशियार कारकुन अपने कायद की अपील पर, अपने कायद के दिए हुए नजरिए पर वफा पर कायम रहकर अपने लहू से इस दिए को उन्होंने जलाए रखा, इस तहरीक को कायम रखा। लेकिन जिस तरह 1991 में तहरीक से गद्दारी करने वालों ने हकीकी बनाकर इस तहरीक के दिए को बुझाने की कोशिश की, तहरीक के शहीदों के खून का सौदा करके, और फिर इस कमालू टोले ने 22 अगस्त से पहले पीएसपी टोले की शक्ल में तहरीक के उन शहीदों के खून का सौदा किया, और फिर 22 अगस्त को ये जो आज एमक्यूएम के ठेकेदार, महाजुर के लंबरदार जो बने हुए हैं, इन्होंने जिस तरह से तहरीक के शहीदों के खून का सौदा किया, जिस तरह से इन्होंने तहरीक को कमजोर और खत्म करने के लिए वो कुछ किया जो इससे पहले कभी पूरी तहरीक की तारीख में नहीं हुआ। तारीख में शायद ऐसा बहुत कम ही हुआ हो। लोगों ने गद्दारियां करके अपने अपने अलग टोले तो जरूर बनाए होंगे, लेकिन इन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया और उस तहरीक पर ही कब्जा कर लिया, और कौम को यह सबक पढ़ाने में लग गए कि ये जो तुमने जानों की कुर्बानियां दी, ये गलत दी, और इंतहाई बेशर्मी और बेगैरती का मुजाहरा करते हुए अपने तहरीक के शहीदों के लवाहिकीन, उनकी मां बहनों बच्चों को मुक्का चौक पर शोहदा की यादगार पर इन्होंने शरपसंद कहा। उन्हें जिस नारे की बुनियाद पर ये बेगरज एहसान फरामोश लोग असेंबलियों में पहुंचते रहे, इख्तिदार के मजे लूटते रहे, दुनिया भर की आसाइशें और मराहतें हासिल करते रहे, उसी नारे को शरपसंदी कहा। अगर
हमारे इंजीनियर साथियों के पास वो वीडियो हो फारूक सत्तार की, तो वो निकाल के जरा दिखाएं आपको कि किस तरह से ये यादगार शोधा और मुक्का चौक पर तहरीक के लिए, कायद के लिए नारे लगाने वाले उन शहीदों की मां बहनों को इन्होंने कहा कि ये शरपसंद है। कोई वो कहता है कि ये मारे गए हैं लोग, शहीदों को कहता है कि ये जो लोग मारे गए, शहीदों की मां और बहनों को कहता है कि अब तो ये औरतें भी आगे लाई जाएंगी, हमें मालूम है। तो जो अपनी तहरीक के शहीदों को इस तरह से उनकी तस्दीर करे, उनके शहीदों के लहू की तौहीन करे, शहीदों के उन लवाहिकीन को शरपसंद कहे, उस तहरीक को मिटाने और खत्म करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की गुलामी करें, तो फिर वो कैसे ये कहने के हकदार हो सकते हैं कि दिया जलाए रखना है। आपने तो इस मुहाजिर कौम की उम्मीदों और उनके हुकूक के इस दिए को, जिसे कायदे तहरीक ने रोशन किया, उसको बुझाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप आज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए, चंद सीटें हासिल करने के लिए, कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये स्लोगन दे रहे हैं कि दिया जलाए रखना है। आपके इस अमल में और मस्जिद सर्रार बनाने वाले मुनाफिकीन में के अमल में कोई फर्क नहीं। वीडियो में और कल फरमाते हैं, जैसे मैंने कहा कि इंतखाबी मंशूर पेश करते हुए कहा कि जी बड़ी कुर्बानियां दी महाजरों की, तो महाजरों से आपका ताल्लुक क्या है? आप तो उनके कासा लेस बने हुए जो ये कहते हैं कि ये तासुब की बात है। आप तो एमक्यूएम को, इस दिए को, जिसे हजारों शहीदों ने अपने खून से रोशन रखा, आपने तो इस दिए को इस्टेब्लिशमेंट के इस पीएसपी टोले के हाथों बाकायदा फरोख्त कर दिया, ये कहकर कि एमक्यूएम खत्म, किसी और नाम से इलेक्शन लड़ा जाएगा, ये पतंग खत्म, पतंग के बजाय किसी और निशान पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, एक नया नाम होगा, एक नई पार्टी होगी, एक नया मंशूर होगा। ये कोई कहानी या किस्सा नहीं। आप तमाम जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे वाकिफ हैं कि कराची प्रेस क्लब में उस कमालू के साथ बैठकर बाकायदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस दिए को फरोख्त कर दिया गया एस्टेब्लिशमेंट के हाथों, और आज बेगैरती से कहते हैं दिया जलाए रखना है, सिर्फ चंद वोट हासिल करने के लिए, चंद सीटें हासिल करने के लिए। और जो बदबख्त कहता है कि महाजर नाम को, एमक्यूएम को दफन करना है, उसके साथ बैठकर आज भी गुलछर्रे उड़ाए जाते हैं, उसकी तारीफें की जाती हैं। और जब असेंबली में इंतहाई मुतासिब महाजिर दुश्मन मुराद अली शाह जब महाजिरों पर लानत भेज रहा होता है, तो ये दिया जलाए रखना के ड्रामे करने वाले सर झुकाकर महाजिरों को वो दियाने वाली गालियां सुनते रहते हैं, बेगैरत कहीं के। इनके करतूत ये हैं कि अब ये वो किरदार अदा कर रहे हैं जो 92 में हकीकी
टोले ने अदा किया था। अब ये कारकुनों की निशानदियां कर करके उनके नाम दे देकर इदारों को, पुलिस रेंजर्स को इनके नाम देकर उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। अभी 3 रोज पहले गुलशन इकबाल में रैली निकाली इन कमबख्तों ने। उस रैली में महाजर नौजवानों में कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन के हक में नारे लगाए। इन्होंने इनकी तस्वीरें देकर, उन साथियों की, उन महाजर नौजवानों की तस्वीरें देकर बाकायदा दायरे लगाकर, नाम लिखकर मीडिया को भी दिए और फिर उसके बाद पुलिस और रेंजर्स के भी हवाले किए। वो 2 साथी गिरफ्तार हो गए, सलमान शेख और असगर, गुलशन इकबाल से। उनकी तस्वीरें मीडिया पर आई, टीवी चैनल पर आई खबर, और उनको गिरफ्तार किया गया। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये रैली में ये नौजवान नारे लगा रहे हैं। अब आप देखें कि ये दायरे बनाए गए उनको कि नारे कौन लगा रहा है, और दायरे बनाकर और फिर ये तस्वीरें नाम के साथ हवाले की गई एजेंसियों को, निशानदेही की गई और फिर इन 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सलमान शेख और असगर। और बाकी भी जो नौजवान हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इन 2 नौजवानों का अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये कहां है। इसी तरह और इलाकों में भी यही सूरत हाल है। नौजवानों को, लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि इलेक्शन में हमारे साथ काम करो वरना अच्छा नहीं होगा, दिया जलाए रखना है। और जिन शहीदों ने दिए जलाए उनके लड़ाई के साथ किस तरह से शहीदों की बहनों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो भी मीडिया के जरिए आप खुद देख चुके हैं कि किस तरह से शहीदों की माएं बहनें किस तरह दुहाइयां देती रही, उनके साथ क्या बदतमीजी की गई है। दिया जलाए रखना है। यही ड्रामा हैदराबाद में खेला जा रहा है। हैदराबाद में साबिक ज्वाइंट जोनल इंचार्ज इसरार शेख, उन्हें गिरफ्तार किया गया और सिर्फ इसलिए कि इसरार शेख और कुछ हैदराबाद के जो दीगर कुछ पुराने कारकुनान हैं उन्होंने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। बाकायदा इस पीआईबी बहादुराबाद टोले के लोगों ने पहले आगे चेक किया कि हां ये इस जगह बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद मुखबरी करके उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कराया गया। इसरार शेख ज्वाइंट जोनल इंचार्ज, साबिका ज्वाइंट जोनल इंचार्ज हैदराबाद जोन, जो यूसी चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनका भी अभी तक कुछ पता नहीं है। रेंजर्स के लोग उनको गिरफ्तार करके लेके गए हैदराबाद से। उनके वालिदैन, उनके घर वाले परेशान हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। और हैदराबाद में एक और कारकुन के घर पर यही बहादुराबाद टोले के लोग सादा लिबास एहलकारों को लेकर पहुंचे। उनके वालिदैन को धमकियां दी कि उसको पेश करो और लिख कर दो कि ये अब काम नहीं करेगा किसी के लिए, या अब ये इसका एमकेएम से किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बाकायदा ये निशानदहियां कर करके साथियों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। खुली खुली धमकियां दी जा रही है कि अगर नहीं आओगे तो फिर समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये दिया जला के रख रहे हैं। जो
जो फारूक सत्तार अपने ही कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद, जिसने हर तरह का तशद्दुद सहा लेकिन इसके खिलाफ वादमाफ गवाह बनने से इनकार किया, तशद्दुद सहता रहा, 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ, लेकिन कायद तहरीक से वफा क्या निभाई जाती है उसने कायद से सीखा, तहरीक से वफा निभाई और अपनी जान कुर्बान कर दी। आफ्ताब अहमद और जिसकी तशद्दुद की तस्वीरें आप देख चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं, जिसकी मावरा अदालत कत्ल को खुद उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने ऐलान किया था कि तहकीकात कराएंगे, लेकिन कोई चीज मंजर आम पे नहीं आई और उसके कातिल तो खैर क्या गिरफ्तार होते। फारूक सत्तार अपने इस कोऑर्डिनेटर का जिक्र नहीं करते, जिसने अपनी जान दे दी, दिया जलाए रखना है। इस जैसे कितने शहीदों को भूल गए जो 22 अगस्त के बाद शहीद हुए। दिया जलाए रखना है। शहीदों के लवाहिकीन को, उनके घर वालों को नारे लगाने पर शरपसंद करने वाले, जरा ये देखिए, आप वीडियो दिखाइए जरा साथी, सुने जरा। वो क्या आपने देखी होगी, लेकिन फिर देखिए। के नारे लग गए हैं, इसी चीज का शक था और मुझे ये एमक्यूएम के एक सरबराह ने बोला था कि इसका ये मसला होगा, डेफिनेटली होगा। अल्ताफ हुसैन का नाम अभी तक जुड़ा हुआ है बकायदा से, जितना आप महाजिर करेंगे उतना ये मसला होगा। आप कुछ करिए, हमें क्लियरली बताया गया था कि हम पहले इन्हें खुद कुट लगाएंगे और फिर ये इंसाइडर ने बोला, मगर अभी तक ये चक्कर चल रहा है। इधर से फारूक सत्तार साहब उतर आए, चल के अब ये अंदर जा रहे हैं, नारे लगे हैं, मीडिया इधर आ गया, स्टंट है, मगर अल्ताफ हुसैन का नाम आप नहीं हटा सकते ऐसे है मेरे साथ। अब ये फिर से सवाल बनता है, सूबे का नारा लग गया और उधर बाहर अल्ताफ साहब का नारा लग गया। आर यू प्लेइंग विद फायर? यू नॉट प्लेइंग विद फायर? 5-10 लोग हजारों में मैटर नहीं करते। हमने कहा था अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, पकड़ कर लोगों को खुद देंगे, कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल उनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हमने कहा था अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, हम पकड़ कर लोगों को खुद देंगे, कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल उनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। हमने कहा था अगर इंतजामिया के लोग हमारे करीब होंगे, हम पकड़ कर लोगों को खुद देंगे, कोई नहीं था हमारे साथ। मैंने कल उनको सोल्यूशन ऑफर किया कि ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं। आपने मुलाहिजा फरमाया कि फरमाते हैं ऐसे नारे लगाने वालों को हम शरपसंद समझते हैं, इनको हम खुद पकड़कर हवाले कर देते हैं। ये शरपसंद किन्हें कह रहे हैं? जिन्होंने ये शहीदों के लवाहिकीन, उनकी माओ बहनों को शरपसंद कह रहे हैं, जिनकी कुर्बानियों से ये इनकी कुर्बानियों से ये फारूक सत्तार बने, ये खालिद मकबूल बने, ये पार्टी के कायदीन बने, उन्हें ये शरपसंद और उनके नारों को शरपसंद भी कह रहे हैं।
और ड्रामा अब ये दिया जलाए रखना है। ये लिटरली अब इन्होंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है कि वाकईतन अब ये जैसे कहा कि अब इन्होंने खुद पकड़ के हवाले कर देते, तो अभी हवाले कर रहे हैं मुखबरियां कर करके, और कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए। और उसके साथ साथ ये तो आपने अब खुद देख लिया, इसके साथ साथ जो दूसरी जानिब ये जो कमालू जो जिसने खुलेआम कहा कि इस एमक्यूएम को दफन करना है, महाजिर लफ्ज ये नाम जो है ये जहर कातिल है। जिस बदबख्त ने जमीन फरोशी और कौम दुश्मनी की सारी हदें अबूर कर दी और आज सरकारी सरपरस्ती में ये ऐलान करता फिर रहा है और अपने आप को महाजिरों का निजात दहिंदा बनाकर पेश कर रहा है। और यकीनन साथी उसने कह दिया और उनके घर वाले माए बहनें ये अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जब इस पीएसपी टोली को लाया गया कराची में, उसके बाद किस तरह से साथियों को गिरफ्तार कर करके सरकारी हिरासत में तशद्दुद करके उनको ये कहा जाता रहा कि पीएसपी में शामिल हो जाओ वरना लापता कर दिए जाओगे। और आज ये बदबख्त कहता है कि हमारी वजह से ये इतने से लोग लापता हुए, वरना तो पता नहीं कितने लोग लापता हो जाते। इन्होंने कितने ही साथियों को मावर अदालत कत्ल करवाया, जिसमें एक बड़ा वाकया औरंगी टाउन के कारकुन नदीम शहीद का है। मोहम्मद नदीम, जिसको इन्होंने धमकियां दी घर पर जा जाकर औरंगी टाउन के उस साथी को, कहते रहे कि तुम पीएसपी का फॉर्म भरो, उसने इनकार किया तो पीएसपी का एक दहशतगर्द खुद क्या कर रहा, अगर नहीं भरोगे तो फिर अंजाम याद रखना। बिलाखिर उस साथी को गिरफ्तार किया जाता है। पीएसपी के दहशतगर्द उसकी मां के पास वो फॉर्म लेके जाते हैं कि अगर पीएसपी का फॉर्म भर दो तो बेटा वापस आ जाएगा कल तक, वरना फिर तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। वो बागैरत महाजिर मां वो पीएसपी टोले की इस पेशकश को ठुकरा देती है कि तुम गलत लोग हो, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। मां इनकार कर देती है और बिलाखिर 2 रोज बाद उस नदीम की मस्क शुदा लाश औरंगी टाउन की एक वीरान इलाके में झाड़ियों में मिलती है कि उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं और तशद्दुद है उसकी लाश पर। कितने ही साथी इसी तरह से इनकी तशद्दुद का शिकार हुए। बाकायदा ये पीएसपी टोला भी हकीकी की तरह बाकायदा मुखबरियां कर करके और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि अगर हमारे साथ नहीं आए तो उठा लिए जाओगे, और उठवा रहे हैं ये लोगों को, खुली धमकियां देते हैं कि आते हो हमारे पास या तुम्हें बुलवा लें। हैदराबाद में भी सरकारी सरपरस्ती में खुली खुली धमकियां देकर लोगों को, नौजवानों को उठवाया जा रहा है। ये आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीर मौजूद है। ये हैदराबाद के साबिक ज्वाइंट जोनल इंचार्ज इसरार शेख, इनको उठा लिया गया, लापता है, कुछ पता नहीं है इनका। पकड़ पकड़ कर तशद्दुद करके और मजबूर किया जा रहा है कि वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि अब हमारा एमक्यूएम से कोई ताल्लुक नहीं है।
उन तक को गिरफ्तार किया जा रहा है जो बेचारे सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ अपने घर वालों की देखभाल कर रहे हैं। उन पर जबर है कि पीएसपी टोले के लिए काम करो या इस बहादुराबाद टोले के लिए काम करो, वरना ये कमबख्त खुद मुखबरियां करके निशानदेही करके उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं। तो पीएसपी टोला हो या ये बहादुराबाद टोला, इन्होंने इस तहरीक को महाजरों के हुकूक के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जलाए हुए इस एमकेएम नामी दिए को, जिसे कायदे तहरीक ने रोशन किया, जिसकी रोशनी को हर कोने कोने में फैलाया, मुल्क की तीसरी बड़ी जमात बनाया, तमाम तर तूफानों के मजालिम के बावजूद इस दिए को रोशन रखा। यहां 26 साल से लंदन में रहते हुए रात दिन एक कर दिए इस दिए को रोशन रखने के लिए। ना अपने लिए कुछ हासिल किया, ना अपने खानदान के लिए। कायद का पूरा खानदान दरबदर हो गया, उजड़ गया इस दिए को रोशन रखने के लिए, जिसमें कायद के अपना खून भी शामिल है, कायद के भाई और सगे भाई और भतीजे का लहू भी इस दिए में शामिल है। इसको रोशन रखा कायद ने यहां से, रात दिन एक कर दिए इस दिए को रोशन रख लिए और कौम को उनके हुकूक दिलाने के लिए। और इन्होंने, इन बदबख्तों ने मुहाजिर दुश्मनों के साथ मिलकर इस तहरीक को तबाह बर्बाद खत्म करने के लिए जो कुछ किया वो आपके सामने है, आप सब उससे वाकिफ हैं। फिर किस मुंह से ये आज महाजिर कौम के दावेदार और रंबरदार और ठेकेदार बने हुए? मर्दमशुमारी में महाजिर की आबादी आधी कर दी गई और ये कमबख्त लड़ते रहे आपस में ओहदों की जंग में, कौम को और कौम के हुकूक और कौम के साथ होने वाली नाइंसाफियों को भूलकर आपस में लड़ते रहे। और कल बड़े उससे फरमाते हैं कि इलेक्शन के बाद हम मर्दमशुमारी के मामले को देखेंगे, कौम जाए भाड़ में। तो ये कुछ जो ताज़ा तरीन जो वाकयात, जो सूरत हाल थी, इससे आपको आगाह करना था। अब मैं, और यही सब कुछ जो है, ये एक बात और मैं यहां आपके सामने रख दूं कि ये चाहे कितने ही इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए लच्छेदार बातें करते रहें, जितने ही ये तलवे चाटें, लेकिन जो कायद ने कह दिया, बता दिया काफी अरसे पहले कि ये सब कुछ ढोंग है, फ्रॉड है, इलेक्शन के रिजल्ट लिखे जा चुके, किसको जिताना है, किसको हराना है, किसको लाना है, किसको बिठाना है, किसको कितनी भीख देनी है, इसका फैसला हो चुका। तो ये अब किसी खुशफहमी या गलतफहमी में ना रहे। इसी वजह से आज तो ये तो आज पीपल्स पार्टी हो या और दीगर जमातें या नून लीग, ये आज रो रही हैं, आज कह रही हैं कि बड़ा दबाव है, बड़ा जबर है, बड़ी इन पॉलिटिकल इलेक्शन की इंजीनियरिंग की जा रही है और पीटीआई को लाने की कोशिश की जा रही है, बाकी सबको रोका जा रहा है। तो यही फर्क है तुम में और हमारे कायद में। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन ने तो बहुत पहले इस इलेक्शन के ढोंग को बेनकाब कर दिया था। तो जो ढोंगी इस ढोंग का हिस्सा बन रहे हैं, उनको 10 दिन बाद अपनी औकात का पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं मंजूर भाई से दरखास्त करूंगा कि इस वीडियो ब्रीफिंग को आगे बढ़ाएं।
बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा मुहाजिर कौम क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई और दुनिया भर में इस वीडियो ब्रीफिंग को सुनने वाले अजीज़ तरीके साथियों, माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और तालिब इल्मों, अस्सलाम वालेकुम। क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने जो नजरिया 11 जून 1978 को पेश किया, आज भी उसी नजरिए पर कारबंद हैं, कायम दायम हैं। और इस 40 साला जद्दोजहद के दौरान क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपने खानदान, अपने अजीज़ क़ारिब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को ना ही किसी ओहदे से, ना ही किसी जिम्मेदारी से और ना ही किसी और तरीके से नवाजने की, फेवर देने की, सपोर्ट करने की कोशिश की, बल्कि तहरीक के गुमनाम कारकुनान को उनकी जेब से एक पैसा खर्च किए बगैर बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचाया, काउंसलर बनाया, मेयर बनाया, एमपीए, एमएनए बनाया, वजारत दिलवाई, गवर्नरशिप दिलवाई, लेकिन अपने खानदान के कुर्बानी दी, अपने भाई भतीजे को कुर्बान किया, लेकिन अपने नजरिए और अपनी कौम के हुकूक पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया, कभी एक कदम पीछे नहीं हटे। जिन अफराद को असेंबलियों में भेजा, उनमें से बहुत से अफराद दौलत की, इक़्तिदार की चमक देखकर अपने नजरिए, अपनी तहरीक और अपने शोहदा की कुर्बानियों को फरामोश कर बैठे और उस रंग में रंग गए जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट पिछले 70 साल से पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान में काम करने वाली सियासी जमातों को, पाकिस्तान के सहाफियों को, दानिश्वरों को जिस रंग में रंगती आई हैं कि जो अपने नजरिए से इनहराफ ना करे, जो अपने ज़र्फ और ज़मीर का सौदा ना करे, उसे लालच दिया जाता है, उस पर नोटों की बारिश की जाती है और जो नोट लेने से इनकार कर दे तो उसे धमकियां दी जाती हैं, गिरफ्तार किया जाता है, लापता किया जाता है, मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाता है और जो अपने नजरिए पर कायम रहे, वफादारी बदलने से इंकार कर दे तो उसे अज़ियतें देकर शहीद कर दिया जाता है। अजीज तहरीकी साथियों, नौजवानों, बिलखुसूस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल के स्टूडेंट्स, जो शऊर क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मुहाजिर कौम को दिया, जो आगाही, जो अवेयरनेस क़ायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मुहाजिरों को दी
कि मुहाजिरों मुत्तहिद हो जाओ, अपने हुकूक के लिए जिद्दोजहद करो। पाकिस्तान में तुम कोई सियासी जमात, कोई कौम तुम्हारे साथ नहीं। अपने हुकूक की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी, अपने हुकूक अपने बलबूते पर खुद हासिल करने होंगे। ये वो शऊर, वो आगाही है जिसे आज चंद कौम के गद्दार अपने ज़र्फ और ज़मीर का सौदा करने वाले और तहरीक की पीठ में छुरा घोंपने वाले इस शऊर, इस आगाही को मिटाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जो बात 11 जून 1978 को की, आज 40 साल गुजरने के बावजूद वही बातें सच साबित हो रही हैं। हमारी नई नस्ल, यूथ, मिलीनियल्स, शायद उसका कोई एक हिस्सा हक़ाइक़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि मीडिया के जरिए जो उन्हें आर्टिफिशियल, फैब्रिकेटेड तस्वीर दिखाई जा रही है, जो कॉस्मेटिक पिक्चर उन्हें दिखाई जा रही है, उस पर यकीन कर रहे हैं या यकीन करने की तैयारी कर रहे हैं। जो फरेब, जो शराब आपको दिखाया जा रहा है मीडिया के जरिए, जो नैरेटिव आपके जहनों में बिठाया जा रहा है, वो सब झूठ और फरेब है। हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। मुहाजिरों को ये बात माननी पड़ेगी, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि 70 साल गुजर जाने के बावजूद मुहाजिर पाकिस्तान में फर्जंदे जमीन नहीं है। मुहाजिरों को सन्स ऑफ द सॉइल तस्लीम नहीं किया जाता पाकिस्तान में। मुहाजिरों के लिए एक अलग कानून है, एक अलग ज़ाब्ता है, एक अलग तरीक़ाकार है, और पाकिस्तान की दीगर कौमियतों, दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अलग कानून है, अलग दस्तूर है, अलग ज़ाब्ते हैं। बहुत सारे मुहाजिर नौजवान शायद शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाए हुए हैं और इन हकीकतों को समझने के लिए, फेस करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ डिनायल में है। वो ये समझ रहे हैं कि चूंकि आग उनके घर में नहीं लगी है, पड़ोस में लगी है, इसलिए वो अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। जो आग आपके पड़ोस तक आ चुकी है, अगर आप नहीं जागे, अगर आप नहीं उठे, तो बहुत जल्द वो आग आपके घर तक भी पहुंच जाएगी और फिर बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपके सामने चंद विजुअल्स रखना चाहता हूं, चंद वीडियोस रखना चाहता हूं, ताकि आप मवाजना कर सकें, ताकि आप अपने जहन के उस हिस्से को बेदार कर सकें जिसके ऊपर दानिस्ता या नादानिस्ता आपने पर्दा डाला हुआ है। कि अगर कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जिद्दोजहद ना करते, मुहाजिरों को मुत्तहिद ना करते, तो वही कुछ होता जो 50, 60 और 70 की दहाइयों में होता चला आ रहा था। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने अपनी जद्दोजहद के जरिए मुहाजिर कौम के लिए एक
हिफाजती दीवार खड़ी की ताकि हमारी कौम की माएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे उस हिफाजती दीवार के ज़ेरे साया अपने आप को महफूज समझ सकें और अपनी जद्दोजहद जारी रख सकें। लेकिन ये ज़रख़रीद, ये गद्दारान कौम जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों बिक चुके हैं, वो इस दीवार को ढाने के लिए, इस दीवार को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ की दीवार, ये हिफाजत की दीवार कायम न रहे और मुहाजिर कौम हमेशा हमेशा के लिए गुलामी की पस्तियों में चली जाए। गुलामी की पस्तियों या गुलामी की बात कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई कई सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन अफसोस कुछ मुहाजिर, पढ़े लिखे दानिशवरान, मुहाजिरों का पढ़ा लिखा तबका शायद ये समझने के लिए तैयार नहीं है, इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो ज्यादा पुरानी नहीं, लेकिन क्योंकि इन अफराद का ताल्लुक सूबे पंजाब से है, आइए और इस वीडियो को देखिए कि पंजाब में रहने वालों के साथ पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रेंजर्स किस किस्म का सलूक करती है। आइए देखिए कादिम हुसैन रिजवी, जिसने कुछ अरसे पहले धरना दिया रावलपिंडी में, खुलकर अलग ऐलान पुलिस रेंजर्स पर हमले किए, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, पुलिस एहलकारों पर, रेंजर्स के एहलकारों पर तशद्दुद किया, लेकिन चूंकि इनका ताल्लुक पंजाब से है और रेंजर्स, पंजाब रेंजर्स फौज का ताल्लुक भी पंजाब से है, शरपसंदों को, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद जब उनको छोड़ा जाता है, उनको रिलीज किया जाता है, तो उन्हें नोटों से भरे लिफाफे दिए जाते हैं। आइए ये जरा वीडियो देखिए। मैं अपने आईटी के साथियों से कहता हूं कि कादिम हुसैन रिजवी को, जो रेंजर्स, डीजी रेंजर्स पंजाब, जो दहशतगर्दों को लिफाफे तकसीम कर रहा है नोटों के, आइए वो वीडियो दिखाइए। सर ये हम कर लेंगे, नहीं आपकी तरफ से चले, ये हमारी तरफ से, क्या हम आपके साथ नहीं है, क्या हम आपके साथ नहीं है? हमारे पास कितने पैसे? ये देखिए हमारे उन्होंने ना ऊपर जो बैठे हुए हैं ना, उन्होंने खुद को, आवाम को आपस में लड़ा के की बात है। हमारे ये सारे इंशाल्लाह सारे सुनाएंगे, हमको दीजिएगा। ये वो है जो कि अभी हमें एक खाने से हमने निकाले हैं, कुछ थोड़े और भी दूसरे वाली। यह आपने मुलाहिजा की वीडियो कि पंजाब रेंजर्स, डीजी पंजाब रेंजर्स खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दों को नोटों के लिफाफे पेश कर रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, आपने जलाओ घेराव किया, आपने तशद्दुद किया, आपने मार पिटाई की, आपने रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों को यरगुमाल बनाया, कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे हैं, ये नोटों का लिफाफा ले जाइए और अपने घर में आराम कीजिए। क्यों? क्योंकि ये नोट लेने वाले, नोट देने वाले, हमला करने वाले, पकड़ने वाले दोनों फर्जंदे जमीन है, मुहाजिर फर्जंदे जमीन नहीं है। इसलिए मुहाजिरों के साथ तीसरे दर्जे के शहरी जैसा सलूक होता है, मुहाजिरों के साथ गुलामों जैसा सलूक होता है। आइए एक और वीडियो देखिए, ज्यादा पुरानी नहीं, चंद दिनों पुरानी है, कि पंजाब में, लाहौर में जब मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान के आमद के मौके पर रैली निकाली, तो किस तरीके से रेंजर्स के अफसरान प्लीज प्लीज कहकर मुखातिब कर रहे हैं और
मुस्लिम लीग के कारकुनान क्योंकि पंजाबी हैं, रेंजर्स को गालियां दे रहे हैं, रेंजर्स को धमकियां दे रहे हैं और जवाबन रेंजर्स के एहलकार उन्हें पुलिस पुलिस सर सर कह के मुखातिब कर रहे हैं। आइए फर्जंदे जमीन का रवैया देखिए। मुझे मारो, इधर हो जाए। नहीं सर, मुझे मारे सर महसूस ना करें सर। क्यों रोका हुआ है? मेरा कसूर क्या है? हम इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, आप हैं और हमारी चुकंदर हमारी ये धांधली कर रहे हैं, हमारे से धांधली कर रहे हैं। इस यूनिफॉर्म का तकदस तमाम हो रहा है। हम इस यूनिफॉर्म की इज्जत करते हैं, मैं खुद उनके साथ रहते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट की है, पहले मैंने रिक्वेस्ट कर दी है। तो भाई आप अपने हमारी इस मुल्क के लिए आप न्यूट्रल होना चाहिए, आपको न्यूट्रल होना चाहिए। इसी तरह सर। तो ये हमारा हक है, हमारा लोगों को क्यों मार रहे हैं? हमें खड़ा कर रहे हैं। लोगों को मारने वाली तो कोई बात नहीं है ना। लोगों को डंडे लेके लोगों के पीछे क्यों जाते हैं? क्या मतलब है ये? क्या नहीं सर, किसने? ये देखो वो पीछे डंडे लेके लोगों के पीछे भी नहीं पड़े हुए। वो क्या कर रहे हैं? वो देखे ये लोगों पे डंडे पे लगाने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं चलेगा। ये बड़े क्यों लोग मार नहीं, अभी चला रहे थे ना। नहीं सर, कोई नहीं चला रहा। हमारा पाकिस्तान है, हमारा रिक्वेस्ट करो, इतनी तो मान लीजिए। यह आपने देखा किस तरीके से रेंजर्स के अफसरान हाथ बांधे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिशें कर रहे हैं। ना ही कोई बंदूक निकली, ना ही किसी पर तशद्दुद हुआ, ना ही गिरफ्तारी हुई, ना ही मां बहन की गंदी गालियां दी गई। उल्टा, क्योंकि वर्दी वाले भी और गैर वर्दी वाले दोनों फर्जंदे जमीन है, तो इसलिए पाकिस्तान में फर्जंदे जमीन के लिए दस्तूर भी अलग, कानून भी अलग और इखलाकी ज़ाब्ते भी अलग। आइए अब कुछ तस्वीर देखिए और कुछ वीडियोस देखिए कि निहत्ते कारकुनान, मुहाजिर कारकुनान, निहत्ती माएं बहनें जो कुरान खानी का इज्तिमा करना चाह रही हैं, जो अपने शहीदों, अपने चाहने वालों के कब्रों पर हाजिरी देना चाह रही हैं, फूलों के चादर चढ़ाना चाह रहे हैं, उन पर चूंकि मुहाजिर फर्जंदे जमीन नहीं है, इसलिए मुहाजिरों के लिए कानून भी अलग, दस्तूर भी अलग। निहत्ते मुहाजिरों ने किसी को गाली नहीं दी थी, किसी पर गोली नहीं चलाई थी, किसी पर पत्थर नहीं फेंका था, सिर्फ कुरान खानी का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, कुरान पढ़ना चाह रहे थे, फातिहा खानी करना चाह रहे थे। चूंकि मुहाजिर फर्जंदे जमीन नहीं, तो आइए वीडियो देखिए, कुछ तस्वीर देखिए और खुद अपने ज़र्फ और ज़मीर के मुताबिक फैसला कीजिए कि फर्जंदे जमीन के साथ क्या सलूक रवा रखा जाता है और मुहाजिर जो कि 70 साल बाद भी फर्जंदे जमीन नहीं है, उनके साथ क्या सलूक रखा जाता है। ये देखिए, ये निहत्ती माएं बहनें हाथों में कुरान शरीफ लिए, इन पर ये रेंजर्स के एहलकार किस तरह बंदूक ताने खड़े हैं। क्या इन माओ बहनों के हाथों में पत्थर है? क्या इन माओ बहनों के हाथों में कलाशनकोफ है कि ये बावर्दी एहलकार इन माओ बहनों पर बंदूकें ताने खड़े हैं? क्या ये कौम की माएं बहनें नहीं हैं? क्या इनकी इज्जत एहतराम नहीं है? क्या ये गैर मुल्की खवातीन हैं? क्या ये दहशतगर्द खवातीन हैं कि इनके ऊपर रेंजर्स एहलकार बंदूकें ताने खड़े हैं? ये देखिए किस तरीके से मुहाजिर नौजवान को गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि मुहाजिर फर्जंदे जमीन नहीं है। अगर यही मुहाजिर
चौधरी होते, भट्ट होते, इनका ताल्लुक लाहौर से, गुजरावाला से, कसूर से होता, तो इनके साथ एक मुख्तलिफ सलूक होता। न ही इनके आंखों पे पट्टियां बांधी जाती, ना ही इनके ऊपर बंदूकें तानी जाती। क्या यह मकबूदा कश्मीर है? क्या यह इसराइल या फलस्तीन का कोई इलाका है? यह कराची है और यह गिरफ्तार शुदगान जंगी कैदी ये मुहाजिर हैं और इनके ऊपर तशद्दुद करने वाले वर्दी वाले फर्जंदे जमीन हैं, लेकिन ये निहत्ते मुहाजिर फर्जंदे जमीन नहीं हैं, तो इनके साथ जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। आइए ये वीडियो भी देखिए, ये देखिए किस तरह मुहाजिरों को बकरियों जानवरों की तरह ट्रकों में भरकर लेके जाया जा रहा है, और किस तरह वो वीडियो भी देखिए कि मुहाजिरों को कीड़े मकोड़ों की तरह पकड़ के गिरफ्तार करके लेके जाया जा रहा है। हमें नहीं मालूम। क्या नाम है आपका? इमरान। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? औरंगी टाउन में। अरे बच्चों को तो छोड़ दो। मोबाइल अभी जा पाँव ऊपर करे पाँव
भाई आप कौन हैं? यह आपने मुलाहिजा की फर्जंद जमीन और गैर फर्जंद जमीन का फर्क। तो मैं मुहाजिर नौजवानों आपसे कहता हूं कि न समझोगे तो मिट जाओगे मुहाजिरों, तुम्हारी दास्तान तब भी ना होगी दास्तानों में। आपके सामने एक और छोटी सी मिसाल रखना चाहता हूं जो मुहाजिरों के साथ इस्तेसाल, मुहाजिरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकारी नौकरियों के इश्तिहारात आते हैं, आपने देखा होगा। क्योंकि मुहाजिर फर्जंदे जमीन नहीं है, इसलिए पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों पे मुहाजिरों का हक नहीं है। मैं अपने आईटी के साथियों से कहता हूं, ये जरा सरकारी इश्तिहार दिखाइए। ये नैब का इश्तिहार है, इसको थोड़ा जूम कीजिए टॉप से। और ये नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, पोस्ट रीजनल ब्यूरो केपीके पेशावर। और एप्लीकेशन आप मुलाहिजा कीजिए, डोमिसाइल कहां का मांगा जा रहा है, ये येलो हाईलाइट किया हुआ है। ओनली एप्लीकेंट विद डोमिसाइल ऑफ केपीके फाटा कैन अप्लाई, यानी केपीके की पोस्ट है और एप्लीकेशन सिर्फ केपीके फाटा के डोमिसाइल रखने वाले अप्लाई कर सकते हैं। आइए नीचे आइए। पोस्ट फॉर रीजनल ब्यूरो नैब, ये कराची की पोस्ट है, ये पोस्ट कराची की है। और एप्लीकेंट डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट देखिए, टंडो वाला यार, मीरपुर खास, मटियारी, बदीन, ठट्टा, सांगड़, दादू, थरपारकर, उमरकोट, सजावल, सांगड़। पोस्ट कराची की, लेकिन डोमिसाइल रिक्वायरमेंट कराची का डोमिसाइल, हैदराबाद का डोमिसाइल, सक्खर नवाबशाह का डोमिसाइल रखने वाला अप्लाई नहीं कर सकता। बलूचिस्तान की पोस्ट नीचे देखिए, रीजनल ब्यूरो नैब बलूचिस्तान कोयटा, रिक्वायरमेंट एप्लीकेंट डोमिसाइल होना चाहिए सिर्फ बलूचिस्तान प्रोविंस का। जॉब कराची की, लेकिन डोमिसाइल कराची का नहीं चाहिए। बलूचिस्तान में पोस्ट, कोयटा में जॉब आती है, बलूचिस्तान की जॉब आती है, डोमिसाइल बलूचिस्तान का केपीके का। लेकिन कराची में पोस्ट आती है, डोमिसाइल अगर कराची का है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हैदराबाद का डोमिसाइल है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप नाअहल करार हैं, आप डिस्क्वालीफाई हैं, क्योंकि आप मुहाजिर हैं, आप कराची के रहने वाले हैं। तो ये वो नाइंसाफी है जिसके खिलाफ कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई गुज़िश्ता 40 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं। ऐ मुहाजिरों, अगर इस जुल्म, इस नाइंसाफी के खिलाफ नहीं जागोगे तो तुम्हारी भी दास्तान नहीं होगी दास्तानों में। गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, तुम्हारी आने वाली नस्लों का मुकद्दर बनेगी। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। मैं दरख्वास्त करता हूं सुफियान यूसुफ भाई से कि वो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा महाजिर कौम
माननीय कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम हाजरीन, साथियों, बुजुर्गों, माओ बहनों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ब्रीफिंग अब तक के पेश आने वाले हालात पर और जो हमें ग्राउंड से इस वक्त रिपोर्टें मिल रही हैं उसकी बुनियाद पर ये वीडियो ब्रीफिंग की जाए। अजीज तहरीकी साथियों, एक वक्त था जब कराची शहर मजहबी इंतहा पसंदी की जकड़ में था, जब शिया सुन्नी दस्तो गिरेबां थे। ये वक्त है 80s का और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने इस जकड़ी हुई कौम को इन लोगों से आजाद कराया और वहां पे उस शहर में अमन कायम हुआ और कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की सरबराही में जब एक तरफ से मुहर्रम के जुलूस निकलते थे तो उसकी पहली सफ में सुन्नी उल्मा और एमकेएम के अकाबरीन मौजूद होते थे। इसी के साथ जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकलता था तो उसकी पहली सफ में शिया उल्मा और एमकेएम के अकाबरीन खड़े होते थे। ये बात दुरुस्त है कि नहीं? ये बात शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि बात 101% दुरुस्त है। और जब से ये ऑपरेशन शुरू किया गया उसके बाद एक खास माइंडसेट को इस शहर की सोच पे थोपा जा रहा है और इस शहर को एक बार फिर मजहबी इंतहा पसंदी के हवाले किया जा रहा है। ये साजिश एक अरसे से चल रही थी जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने रोका हुआ था। अब इस साजिश को परवान चढ़वाने वाले वो लोग जो पाकिस्तान का बेहतर नहीं चाहते या पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते। मेरे कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने ये बात कही थी कि मजलूमों, मजबूरों, महकूमों के दाद रसी के दरवाजे पे ताला लगा है। मतलब 90 और खुर्शीद मेमोरियल हॉल पे ताला लगा है, जहां पे हजारों लोग एक एक दिन में आके अपने मसले मसाइल हल करवाते थे। तो जब उस घर पे ताला लगा है तो ये बात भी कही कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कि अगर ये ताला ना खोला गया तो सबके दरों पे ताले लगेंगे और ताले लगने शुरू हो गए। और ये ताले हम नहीं लगा रहे, ये ताले ये लोग खुद लगा रहे हैं और उसकी वजह भी खुद। मैं अपने इंजीनियर साथी से कहूंगा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले एक रैली मुक्का चौक पे निकाली गई, उसकी वीडियो फुटेज चला दीजिए। Say
मुस्लिम लीग की थी और इस रैली की सरबराही हाफिज सईद कर। हाफिज सईद कौन? जिसको इंटरनेशनली तौर पे बैन किया गया है, उस पर पाबंदी है कालअदम तंजीमों की सरबराही करने की वजह से, जिसने पाकिस्तान को तो नुकसान पहुंचाया, दुनिया में भी उससे नुकसान पहुंचाया। तो जब ऐसे लोग फौज की सरबराही में इस शहर कराची में दंदनाते फिरेंगे तो फिर ताला तो लगेगा, ताला तो लगेगा। तो ये अब सोचने का मुकाम है कि हम पाकिस्तान को किस तरफ ले जाते हैं। अब मैं एक और तरफ आपको लेके चलता हूं, जहां पे मैं बात करूंगा जमीर फरोशों की। जमीर फरोशों पे मुस्तफा भाई ने और मंजूर भाई ने उनका किरदार खुल के बताया। ये जमीर फरोश जब ये कुछ भी नहीं थे, जब इनको इनकी गली के कुत्ते तक नहीं जानते थे, ऐसे में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इनको इस काबिल बनाया, इनकी ज़हनी तरबियत की, इनको सलीका सिखाया, इनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। और जब इनकी अय्याशियां, इनकी मक्कारियां और अवाम से रवाज रखे जाने वाला सलूक, इनकी चाइना कटिंग हद से बढ़ गई, तो इनको तहरीक से निकाल बाहर किया गया। ये कहते हैं मैं तो छोड़ के आया हूं सेनेटरशिप, छोड़ के नहीं, आपसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था। आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम नहीं देते थे, आप अवामी मसाइल में नहीं बैठते थे। कमालू वो वक्त याद करो जब तुम कुछ भी नहीं थे और काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने तुम्हें बनाया, तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हें बोलना सिखाया, और तुम क्या क्या बातें करते थे उस वक्त टीवी पे बैठ के। मैं नहीं बोलता, ये तुम खुद बोलोगे। मैं इंजीनियर साथी से कहूंगा कि ये कमालू की जरा वीडियो लगा दूंगा। आपकी पार्टी के कायद और आपके पार्टी के लोगों ने इसमें आपको कितना सपोर्ट किया? तारिक भाई, मैं किसी जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं हूं। मैंने मुझ जैसा आदमी इस मुल्क के करंट पॉलिटिकल सिस्टम में काउंसलर भी नहीं बन सकता। मैं एमपीए बना, मिनिस्टर बना, आईटी मिनिस्टर बना, फिर नाजिम बना पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का। इसी तरह से गवर्नर, मिनिस्टर, ये वो सारे लोग हमारी पार्टी के लोग हैं। हमने इस पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सिस्टम से एमक्यूएम ने, अल्ताफ भाई ने बगावत की है, जिसकी वजह से आज हम यहां पर बैठे हुए हैं, जिसकी हमें सजा भी भुगतनी पड़ी है। आप कह रहे हैं कि पार्टी को अगर मैं पैसे देकर 20 करोड़ रुपए देकर अल्ताफ भाई को मैं ये सीट लेता तो मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा होता और कहता कि जी मुझे अभी जो आप अपनी पॉलिसीज मत दे, अपना विजन मत दे, मैं पहले अपना पैसा बना लूं, और फिर मेरी मर्जी होती कि मैंने ये सीट खरीदी है, आपकी सपोर्ट नहीं है। मैंने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इस सीट को, मेरा तो एक भी वोट, लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है। लोगों ने जब हु न्यू मुस्तफा कमाल 3 years बैक, कौन जानता था मुस्तफा कमाल को? अल्ताफ भाई ने एक अननोन आदमी को लाकर खड़ा कर दिया, कह दिया कि इसको वोट दो, लोगों ने वोट दे दिया। उस वक्त तो लोगों को पता नहीं था मुस्तफा कमाल कौन मुस्तफा कमाल है। आज भी लोगों ने मुस्तफा कमाल को वोट नहीं दिया। मैंने भी लोगों के लिए काम नहीं किया है, माइंड यू। ये देख लीजिए, ये इनके अपने मुंह से सुनिए क्या कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, अल्ताफ भाई ने काम कराया इनसे। और आज जो लोग बहादुराबाद में बैठे हैं उनकी भी यही सूरत हाल है कि उनको हाथ पकड़ के चलाना कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने से।
आज ये बात करते हैं हम दिया जला के रखा है, हमें दिया जलाना है, दिया जलाए रखना है। कौन से दिए की बात कर रहे हो भाई? तुमने तो कहा हम 22 अगस्त के बाद अलग हो गए, जब अलग हो गए तो अलग हो गए। तुम्हारे साथ शहीदों असीरों की लापता साथियों की कुर्बानियां नहीं। तुमने कहा हमने 22 से एक नया चैप्टर शुरू किया, तो अब ये लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। कराची की आवाम बाशऊर आवाम है। तुमने अपने भाव बढ़ाने के लिए रैलियों में नारे लगवा रहे हो, तराने चला रहे हो अल्ताफ भाई के, कि कोई वोट मिल जाए अल्ताफ भाई के। आज भी तुम अल्ताफ भाई के नाम पे तुम भीख मांग रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो, कह रहे हो कि हम वही हैं, हम काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की अमानत वापस कर दी। काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया। ऐसे सिस्टम से दूर रहने की बात की है जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी जा रही हो, जिसमें करप्ट सिस्टम को हवा दी जा रही हो। यह हमें मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाएगा। इन जालसाजों ने चाइना कटिंग करके इस तहरीक को अपना हिस्सा अलग कर लिया। अब इनका कोई ताल्लुक नहीं है शहीदों असीरों से, लापता साथियों से, गरीब 98% मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली अवाम से। इनका कोई ताल्लुक नहीं है उन शोधा की फैमिलियों से जिन्होंने पक्का किला में, हैदराबाद पक्का किला में जाने दी, जिन्होंने कस्बा अलीगढ़ में जाने दी, जिन्होंने पाक कॉलोनी में, शराब बोर्ड पे, मलीर में, मॉडल कॉलोनी में। इनका इन शोहदा से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो खुलेआम कहते हैं कि हमें मंजिल नहीं, हमें मंजिल चाहिए, रहनुमा नहीं चाहिए। अरे रहनुमा होगा तो मंजिल तक पहुंचोगे ना। तुम लोग तो वैसे ही 4-4, 5-5 रहनुमा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के घूम रहे हो। तुम लोग कहां से मंजिल पे पहुंच सकते हो? रहनुमा पे यकीनी मंजिल पे ले जा सकता है। मंजिल की कामयाबी भी रहनुमा पे यकीन है। और इस मुल्क का कानून देखिए कि हमारे जो साथियों को शहीद किया गया, फारूक पटनी भाई, फहीम भाई, इस अदलिया ने उस कातिल को आजाद कर दिया, उस कातिल को बेल दे दी। और यहां हमारे साथी नाकर्दा गुनाहों की सजा अपनी जेलों में काट रहे हैं, उनको जमानतें नहीं हो रही। और आज कुछ दिन पहले आपने देखा किस तरह से राव अनवार को आजाद कर दिया गया। 444 इंसानों का कातिल आजाद होकर घूम रहा है। इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब भी लिया जाएगा और एक एक मजलूम इसका हिसाब लेगा। जितने भी लोग कैंपेन चला रहे हैं काजी तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की सदक़े में, उनका नाम ले लेके आपके घरों पे आ रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनको सिर्फ आपने एक ही जवाब देना है कि कायद ने बायकॉट का कहा है। इलेक्शन 2018
25 जुलाई 2018 को इलेक्शन का बाइकाट करना। और आपने ये दलाइल हम जो आपको दे रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ये बाइकाट, तो ये बाइकाट के दलाइल आपने उनके मुंह पे दे मारने कि हम नहीं डालेंगे ऐसे किसी भी इलेक्शन में वोट जिसमें हमारे ऑफिसेज मस्मार हो, जिसमें हमें नारा लगाने पे पाबंदी हो, जिसपे हमें अपने कायद की तस्वीर उठाने पे पाबंदी हो, हमें अपने कायद की आवाज सुनने पे पाबंदी हो। ऐसे किसी भी इलेक्शन का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। जी अल्ताफ, जी अल्ताफ, जी मुत्तहद, जी महाजिर। आज आप बहुत सारी बात हो गई और आज जो ताज़ा तरीन हालात वाक़यात महाजिरों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ, जो हक़ तलफ़ियाँ, जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, उसकी कुछ तफ़सीलात आपके सामने बयान की गई और जो ज़मीर फ़रोशों का जो किरदार है जिससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं, इस हवाले से भी बातें की गई। इन बातों को मज़ीद समझिए, उन पर गौर कीजिए और उन्हें दूसरों तक भी पहुंचाइए। डटे रहिए, जमे रहिए, साबित कदमी के साथ अपनी तहरीक के पैगाम को आगे बढ़ाते रहिए। अपनी कौम की बका और अपनी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस जद्दोजहद को, इस तहरीक के सफ़र को जारी रखिए। साबित कदमी इंशाअल्लाह हमारे साथ और हम साबित कदम तो इंशाअल्लाह मंजिल भी ज़रूर हासिल होगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन, जी अल्ताफ हुसैन। वो जिस पे मन न गवारा है मेरा कायद है, वो जिस पे मन न गवारा है मेरा कायद है। लहू में पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मन न गवारा है मेरा कायद है। लहू में पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मन न गवारा है मेरा कायद है। लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी। लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी। हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी। हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी। कि फिर भी अपना जो नारा है मेरा कायद है। लहू में पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मन न गवारा है मेरा कायद है।
शुदा लाशें एक सवाल हुई। हजार मस्त शुदा लाशें एक सवाल हुई। सुनो चले मेरी बहनें जो पायमाल हुई। सुनो चले मेरी बहनें जो पायमाल हुई। जो इन दुखों में सहारा है मेरा कायद है। लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है। लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी। लगी जो आग तो हर बार मेरे घर में लगी। हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी। हमारे शहर में कीमत हमारे सर की लगी। कि फिर भी अपना जो नारा है मेरा कायद है। लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है। हजार मस्त शुदा लाशें एक सवाल हुई। हजार मस्त शुदा लाशें एक सवाल हुई। सुनो चले मेरी बहनें जो पायमाल हुई। सुनो चले मेरी बहनें जो पायमाल हुई। जो इन दुखों में सहारा है मेरा कायद है। लहू ने मेरे पुकारा है मेरा कायद है। वो जिस पे मरना गवारा है मेरा कायद है। बगैर जुर्म के जो कैदे सख्त सहते हैं। बगैर जुर्म के जो कैदे सख्त सहते हैं। अज़ियतों को भी सहकर वो कहते रहते हैं। अज़ियतों को भी सहकर वो कहते रहते हैं। खुदा ने जिसको उतारा है
मेरा कायद है, लहू में उतारा है। मेरा कायद है वो जिस पे मर्म गवारा है। मेरा कायद है वो जिस पे मर्म गवारा